हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंसेप्ट क्वीन एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेंगे एसएससी 2026 करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स एमसीक्यूज, इम्पोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन, इजी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी और एग्जाम फोकस्ड प्रिपरेशन। अगर आप एसएससी, जीडी, सीजीएल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। हम यहाँ कंसेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं ताकि लर्निंग बने इजी और स्कोरिंग हो हाई। सो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो और ज्वाइन करो हमारी कंसेप्ट क्वीन फैमिली। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी और अद्यतन 2025-26 विश्व डोपिंग रोधी संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। यहाँ पे कथन फर्स्ट है, वाडा संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के समान है और खेलों की निष्पक्षता के लिए समर्पित है। कथन 2, निश्चित सूची को सालाना अपडेट किया जाता है लेकिन किसी पदार्थ को साल के मध्य में भी जोड़ा जा सकता है यदि वे तीन में से 2 मानदंडों यानी प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थ, स्वास्थ्य जोखिम या खेल भावना का उल्लंघन को पूरा करता है। कथन 3, 2026 के अपडेट में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी दवाओं के लिए सख्त चिकित्सीय उपयोग छूट लागू की गई है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2, 3। तो इसका आंसर है हमारा केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2, खेल मध्यस्थता न्यायालय जिसने 2025 के अंत में कई हाई प्रोफाइल अपीलों का निपटारा किया को अक्सर खेलों का सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। निम्नलिखित पर विचार करें। CS एक स्वतंत्र संस्था है जो मध्यस्थता या सुलह के माध्यम से खेल संबंधी विवादों के निपटारे को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवाएं प्रदान करती है। इसके निर्णय को उसी प्रकार लागू किया जा सकता है जैसे उस देश की सामान्य अदालतों के निर्णयों को लागू किया जाता है जहां मध्यस्थता होती है। स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल एकमात्र ऐसी संस्था है जो CS के फैसले के खिलाफ अपील सुन सकती है, लेकिन केवल बहुत सीमित प्रक्रियात्मक आधारों पर ही। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 3, 2025 के अंत में कई अंतर्राष्ट्रीय संघों के तटस्थ एथलीट की स्थिति पर बहस की है। ओलंपिक चार्टर के संदर्भ में तटस्थता का तात्पर्य है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एथलीट बिना किसी राष्ट्रीय प्रतीक के प्रतिस्पर्धा करता है और उनकी उपलब्धियों को राष्ट्रीय पदक तालिका में शामिल नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 4, मैकोलिन कन्वेंशन खेल प्रतियोगिताओं में हेरफेर पर यूरोप परिषद कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जिसमें 2025 में भारत की भागीदारी में वृद्धि देखी गई। इसका फर्स्ट है, खेल प्रतियोगिता में हेरफेर के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून का ये एकमात्र नियम है। सेकंड, इसके लिए सरकारों को मैच फिक्सिंग को रोकने, पता लगाने और दंडित करने के लिए कानून सहित उपाय अपनाने की आवश्यकता है। एंड थर्ड है, भारत 2026 की शुरुआत में इस सम्मेलन का स्थायी हस्ताक्षरकर्ता बन गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर खे यानी केवल 2। इसका राइट आंसर है ये केवल 2। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के संचालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट कथन है, IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एक गैर लाभकारी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। ओलंपिक एजेंडा 2020 एंड 2025 में ये अनिवार्य किया गया कि भविष्य में सभी मेजबान शहरों को केवल कार्बन न्यूट्रल होने के बजाय कार्बन पॉजिटिव का दर्जा प्राप्त करना होगा। थर्ड है, IOC के अध्यक्ष का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा प्रारंभिक 8 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है जिसे एक बार 4 वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। तो इसके सारे आंसर्स राइट है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, बोसमैन रूलिंग जिस पर 2025 में ट्रांसफर फीस से संबंधित यूरोपीय कानूनी चुनौतियों में पुनर्विचार किया गया था, मुख्य रूप से निम्नलिखित से संबंधित है।
के है इसका खिलाड़ियों को अनुबंध की समाप्ति पर बिना स्थानांतरण शुल्क का भुगतान किए किसी अन्य क्लब में जाने का अधिकार। खे घरेलू लीगों में स्वदेशी खिलाड़ियों का अनिवार्य समावेश। सी है यूरोप में प्रत्येक क्लब के लिए विदेशी खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या 3 तक सीमित करना। किसी एथलीट द्वारा प्रतिवर्ष अर्जित किए जा सकने वाली अधिकतम मजदूरी पर सीमा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खिलाड़ियों को अनुबंध की समाप्ति पर बिना स्थानांतरण शुल्क का भुगतान किए किसी अन्य क्लब में जाने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 7, खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है इसका, ये पहली बार है कि सरकारों ने डोपिंग विरोधी उपायों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून की शक्ति लागू करने पर सहमति जताई है। जहां वाडा आचार संहिता के माध्यम से एथलीटों को नियंत्रित करता है, वहीं यूनेस्को इस सम्मेलन के माध्यम से राज्यों सरकारों को नियंत्रित करता है। एंड थर्ड है, भारत इस सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता देश है। इसके भी सारे कथन राइट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, 2025-26 के वैश्विक खेल कैलेंडर के संदर्भ में स्पोर्ट्स वॉशिंग शब्द का अक्सर प्रयोग किया गया। इसे सबसे अच्छे तरीके से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। इसका ऑप्शन के, जैव अपघटनीय रसायनों का उपयोग करके खेल उपकरणों की सफाई की प्रक्रिया। एंड खे का, इसका एक ऐसी प्रथा जिसमें कोई राष्ट्र या निगम अपनी प्रतिष्ठा सुधारने के लिए खेलों का उपयोग करता है, अक्सर खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड से ध्यान हटाने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर गे, स्वतंत्र लेखा प्रेक्षकों द्वारा खेल संघों से भ्रष्टाचार का व्यवस्थित उन्मूलन। ऑप्शन नंबर गे, शुष्क क्षेत्रों में घास को बनाए रखने के लिए उच्च दबाव वाली जल प्रणालियों का उपयोग। इसका आंसर है हमारा खे। क्वेश्चन नंबर 9, खेल शासी निकायों और उनके मुख्यालयों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। फीफा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड राइट है। विश्व एथलेटिक्स मोनाको, ये भी राइट है हमारा। एंड अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद लंदन यूके, ये रॉन्ग है। इसका आंसर हो जाए, इसका है दुबई में मुख्यालय, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर खे, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 10, ब्राइटन प्लस हेलसिंकी घोषणा, जिसे 2025 के अंत में एशियाई देशों से पुनः हस्ताक्षर प्राप्त हुए एक संधि है, जिसका मुख्य उद्देश्य है खिलाड़ी स्काउटिंग में एआई के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना। खेल के सभी स्तरों पर महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सिद्धांतों का एक समूह विकसित करना। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर खे। क्वेश्चन नंबर 11, 2026 राष्ट्रमंडल खेलों CWG के संदर्भ में जिनकी मेजबानी में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के नाम वापस लेने के बाद 2026 के खेल आधिकारिक तौर पर ग्लासगो स्कॉटलैंड में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। एंड सेकेंड है इसका, 2026 संस्करण में एक कॉम्पैक्ट मॉडल है जिसमें वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए खेलों की संख्या को घटाकर केवल 10 कर दिया गया है। एंड थर्ड कथन है इसका, CWG के इतिहास में पहली बार पैरा स्पोर्ट्स को मुख्य खेलों के 1 महीने बाद आयोजित होने वाले एक अलग आयोजन के रूप में शामिल किया गया है। इसका आंसर है केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 12, 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों को पहले डेटा संचालित और भौगोलिक रूप से व्यापक शीतकालीन खेलों के रूप में सराहा जा रहा है। निम्नलिखित पर विचार करें। कथन फर्स्ट, ये खेल इसलिए अनोखे हैं क्योंकि इनकी मेजबानी 2 अलग अलग शहर कर रहे हैं और ये उत्तरी इटली के एक विशाल क्षेत्र में फैले हुए हैं। कथन 2, IOC का जलवायु सकारात्मक जनादेश 2026 खेलों पर सख्ती से लागू होता है, जिसके तहत उन्हें उत्सर्जन से अधिक कार्बन को अवशोषित करना आवश्यक है। कथन थर्ड है इसका, बढ़ते तापमान के कारण 2026 के खेलों में बाहरी आयोजनों के लिए
3 मिलियन क्यूबिक यार्ड से अधिक कृत्रिम बर्फ का उपयोग किया जाएगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन राइट है? तो इसके तीनों ही कथन राइट है, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13, 20वें एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये 2022 के संस्करण के स्थगित होने के बाद एशियाई खेलों की अपनी पारंपरिक 4 वर्षीय चक्र में वापसी का प्रतीक है। कथन सेकंड, 2026 के खेलों में ई स्पोर्ट्स और ब्रेकिंग को पूर्ण पदक खेलों के रूप में पहली बार शामिल किया जाएगा। कथन थर्ड है इसका, भारत ने आधिकारिक तौर पर इस संस्करण के लिए योग को एक प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। इसका आंसर है गे, 1 और 3 कथन ही राइट है। क्वेश्चन नंबर 14, डकार 2026 के संदर्भ में जो ओलंपिक आंदोलन के लिए एक मील का पत्थर होने के नाते अक्सर खबरों में रहता है, निम्नलिखित पर विचार करें। ये अफ्रीकी महाद्वीप पर आयोजित होने वाला पहला ओलंपिक स्तरीय आयोजन है, राइट है। ये यूथ ओलंपिक गेम्स योग का एक संस्करण है जो विशेष रूप से 15 से 18 वर्ष की आयु के एथलीटों को लक्षित करता है, ये भी हमारा राइट है। कथन थर्ड, ये आयोजन मूल रूप से 2022 में होने वाला था, लेकिन वैश्विक महामारी के कारण इसे 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, ये भी राइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा गे। क्वेश्चन नंबर 15, अगस्त 2025 में चीन के चेंगडू में आयोजित होने वाले विश्व खेल 2025 में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल है। वे खेल जो वर्तमान में ओलंपिक के मुख्य कार्यक्रम में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, 2026 और भविष्य के खेलों के लिए उपयोग की जाने वाली लक्षित संवाद मेजबान चयन प्रक्रिया के संदर्भ में IOC कार्यकारी बोर्ड को पसंदीदा मेजबान की सिफारिश करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा, भावी मेजबान आयोग। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर खे, भावी मेजबान आयोग। क्वेश्चन नंबर 17, टोक्यो में आयोजित होने वाली 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार करें। ये पहली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी जिसमें 200 मीटर से 1500 मीटर तक की सभी व्यक्तिगत ट्रैक स्पर्धाओं के लिए रिपेचेज राउंड शुरू किया गया था। यह टोक्यो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 3 बार मेजबानी करने वाला पहला शहर बन गया था। इसका आंसर ये राइट है, फर्स्ट वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट। हालांकि क्वेश्चन नंबर 18, हालांकि 2026 फीफा विश्व कप अभी बाकी है, लेकिन 2025 के अंत में इसमें कई महत्वपूर्ण रसद संबंधी उपलब्धियां हासिल की गई। निम्नलिखित में से कौन सी इस टूर्नामेंट की एक अनूठी विशेषता है? ये पहला विश्व कप है जिसकी मेजबानी 3 राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको कर रहे हैं। भाग लेने वाली टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 कर दी गई है, यानी 48। एंड सी है ए और बी दोनों, ने तो ए और नहीं बी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, ए और बी दोनों राइट है। क्वेश्चन नंबर 19, 2025 के अंत में होने वाला कौन सा बहुखेल आयोजन विशेष रूप से तटीय और जल खेलों पर केंद्रित है? विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप, एशियाई बीच गेम्स, भूमध्य सागरीय खेल, आर्कटिक दौड़। इसका आंसर है भूमध्य सागरीय खेल। क्वेश्चन नंबर 20, ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स जिसका पहला संस्करण 2025 के अंत 2026 के आरंभ में आयोजित हुआ का संचालन निम्न द्वारा किया जाता है। IOC और अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स महासंघ IASF के बीच साझेदारी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय खेल विकास संहिता के संदर्भ में जो 2025 में न्यायिक जांच का विषय रही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कार्यकारी निर्देशों का एक समूह है, न कि संसद द्वारा पारित कोई वैधानिक कानून। कथन सेकंड, इस संहिता के अनुसार राष्ट्रीय खेल संघों
में मतदान के अधिकारों का कम से कम 25% हिस्सा प्रमुख खिलाड़ियों के पास होना अनिवार्य है। कथन थर्ड, ये किसी व्यक्ति को एक ही समय में एक से अधिक राष्ट्रीय सुरक्षा बल में पदाधिकारी बनने से रोकता है। इसका आंसर है खे, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 22, 2025 के अंत में भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक का मसौदा प्रस्तावित किया। इस प्रस्तावित कानून का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 7वीं अनुसूची में खेलों को राज्य सूची से संघ सूची में स्थानांतरित करना। ऑप्शन नंबर खे, सभी राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की देखरेख के लिए एक वैधानिक भारतीय खेल नियामक प्राधिकरण की स्थापना करना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा खे। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 2026 तक टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम TOPS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है, ये युवा मामले और खेल मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत के शीर्ष एथलीटों को सहायता प्रदान करना है। कथन सेकंड, मिशन ओलंपिक सेल वह संस्था है जो TOPS योजना के लिए एथलीटों के चयन के लिए जिम्मेदार है। कथन थर्ड, टॉप्स यानी TOPS के अंतर्गत गठित विकास समूह जिसे विशेष रूप से 2028 और 2032 के ओलंपिक खेलों की तैयारी कर रहे एथलीटों पर ध्यान केंद्रित करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसके कथन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही राइट है। क्वेश्चन नंबर 24, खेलो इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट, ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें 100% धनराशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये तो हमारा राइट है। एंड कथन सेकंड, स्कूल स्तर की प्रतिभाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को 2025 में बंद कर दिया गया था। ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें विकलांग व्यक्तियों के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए घटक शामिल है नहीं। इसका आंसर हाँ, ये वाला राइट है, ये वाला राइट है थर्ड। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत कार्य करती है? ऑप्शन नंबर के, संसद का अधिनियम राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी अधिनियम 2022। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा